दोस्तों, मैं का क्या अरिहंत कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी के सेट चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें एक हिंदी का बहुत ही अच्छा सेट, ज़बरदस्त सेट आपके सामने। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। अभ्यागत में उपसर्ग पूछा गया तो अभिधन आगत होता है, और ये अभी उपसर्ग हो जाएगी। अभ्यागत में अगर देखा जाए तो अभिधन आगत होता है, और इसमें संधि होती है एड़ संधि। ई के साथ आ मिलेगा, या हो जाता है, तो एड़ संधि होती है। अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, इसको ध्यान रखिएगा। रमणीय में प्रत्यय ई होता है, क्या होता है? ई, ठीक है, बड़ी ई। रमणीय लिखा जाता है तो बड़ी ई प्रत्यय हो जाता है। रमण धन ई है, ठीक है। रमण मीस होता है सुंदर, रमणीय मीस विशेषण का पाठ हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक रमणीय, ठीक। तो सुंदर दिखने वाला, ठीक। आगे देख, ये आपका एक रस पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बासो सब रघुवंश कुठार की धार में बरनबाज सत्यार्थ। तो ये जो आपका पंक्ति दी गई है, जो लक्ष्मण जी ने क्रोध में कहा था, ठीक है, उसका वर्णन किया गया है। तो बाण की वायु उड़ाव के लांछन लक्ष्य करो नहीं सामर्थ्य, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रौद्र रस है, गुस्सा का भाव था, ठीक है। उस समय जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी लक्ष्मण के कहते हैं, बच्चे तुमने ऐसे क्या कर दिया, ठीक। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाती है, उस समय की पंक्तियां हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। फिर गुरु चलो सरोज रज, ये हालांकि सबको याद है, दोहा है। चाहो तो मात्राएं आप गिन सकते हो, ठीक है। जैसे दो एक, दो एक एक एक, एक दो एक एक एक, एक 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 एक, एक 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 एक, एक दो एक, दो दो चार दो छः दो आठ दस ग्यारह, ग्यारह इधर है। इधर देखेंगे दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह। यहाँ पे गुरु में एक होती है, तो इसलिए आपका 13 हो गई, काम खत्म बात, ठीक है। 13 11 है, तो दोहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सबको जहाँ तक बच्चों को ये याद भी होगा, फ्री गुरु चरत रोज रज निज मन मुकुर सुधार, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहन और गीता, और आपका अव्यय पद प्रयोग किया जाए तो लास्ट का जो संज्ञा होगी उसके अकॉर्डिंग क्रिया चलेगी, ठीक है। मोहन और गीता गा रही हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन है पे अंक बिंदी और है, क्योंकि दो लोग हैं, ठीक है, कहना चाहिए अंक बिंदी, ठीक है। अंक बिंदी इसमें इसमें भी नहीं लगी थी। और गीता और मोहन गा रहा है, तो दोनों लोग हैं एक साथ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रहे, ठीक। तो यहाँ पे लिंग वचन के अकॉर्डिंग क्रिया चलनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं हो पाएगा। मोहन और गीता गा रहे, ठीक। तो गीता के पास तो रहे नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो ऐसी कंडीशन में उस पर अंक बिंदी लगाओ, पहला सही करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इस पर अंक बिंदी नहीं थी, इसलिए समस्या आ रही। क्रिया हमेशा अंतिम कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। पुल्लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग, ठीक। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के अंत में आता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत में आता है, पूछा गया। तो रिरी रिरी है, तो रिरी आपकी पहले आती है, जैसे का के साथ में इसमें रिरी है, का के साथ रिरी है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी का के साथ में रिरी है, रिरी पहले आती है। इसमें देखेंगे तो का के साथ में पहले रा है, फिर आ है। इसमें देखेंगे तो का के साथ में कुछ भी नहीं है, फिर ला के साथ आ जाएगा। तो ये दोनों तो पहले हो गए। इसमें आगे देखेंगे तो सा, ये आपका पहले आता है, ये बाद में आता है। सा सा सा, ये पहले, ये वाला बाद, तो पहला ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। सा क्रम पता है, सा सा सा, ये क्रम से होते हैं, क्रम ध्यान रखना, ये क्रम रहता है। तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि यहाँ तो रिधि की कहाड़ी पहले होगी इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पे रा है, यहाँ पे ला है, आधे अक्षर के साथ आबाद में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये तो पहले आ गए, अब इन दोनों में अंत में कौन आएगा? तो का से और रा से पहले ला आता है, रा आता है, या रा ला वा, ये आता है। तो सबसे इन दोनों में पहले कौन आएगा? रा आएगा, तो रा आएगा, तो ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। अब चौथे नंबर कौन आएगा? क्लीब, ठीक है। अंतिम पूछा गया, क्या पूछा गया? अंतिम, अतः ऑप्शन आपका ए सही। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। एक अच्छा सा छोटा क्वेश्चन है, सबको वर्णमाला में आपको बताया गया था, हमने पढ़ाई भी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका कौन आएगा? ए ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। चराचरम जगत, तो चराचरम जगत की लगाएगा तो चर और अचर हो जाता है, चर और अचर। तो यहाँ पे अचर दो चीजें आती हैं, चराचरम जगत मतलब क्या? चर और अचर दोनों शामिल होते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में आपका कौन हो जाता है, द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा, देखिएगा पीसी पे नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग, महोर्म में कौन संधि है, महाधन ऊर्मी होता है, महाधन ऊर्म। ठीक, महाधन ऊर्म मिस होता है, महोर्म आ और उ मिलके ओ हो जाता है, क्या कहते हैं, गुड़ संधि है। तो ध्यान रखना, महाधन ऊर्म बराबर महोर्म। ठीक, समष्ट का विलोम होता है व्यष्टि। अब व्यष्टि ऑप्शन आपका दिया गया, समष्ट का क्या हो जाएगा, व्यष्टि। समास का व्यास होता है। ठीक है, अपशिष्ट का, शिष्ट का अपशिष्ट कह सकते हो, लेकिन अपशिष्ट में होता है कुछ बचा हुआ हो, इसका अर्थ उल्टा हो जाता है, इसलिए आपका नहीं हो पाता। बुद्धिहीन शब्द व्यवहार की दृष्टि से क्या है, विशेषण। नहीं कहते बहुत बुद्धिहीन हो, तो विशेषण है, क्या है, बुद्धिहीन शब्द व्यवहार की दृष्टि से क्या है, विशेषण। ठीक है, अगर आप शब्द को अकॉर्डिंग देखेंगे, जो दृष्टि है आपकी व्याकरण दृष्टिकोण क्या है, विशेषण है। छत से ईंट गिरी तो अलग हो रही है, अलग होने में कौन आता है, अपादान कारक। कौन आ जाता है, अपादान कारक। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो चोर दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, गलत बात, सही बात। ठीक है, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना, अपराधी हमेशा शंकाग्रस्त रहते हैं, पता नहीं कब पकड़े जाए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ऑप्शन बी सही, चेहरा डाउन हो जाता है अपने आप अपराधी के सामने आते ही। ठीक, करपट, देखो कपाट किवाड़ पर्यायवाची होता है, करपट कपड़े पर्यायवाची होता है, ये दोनों खूब आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कपूर का कर्पूर हो जाता है, और कारपोएट का कुछ पर्यायवाची हो, क्या कहते हैं, तत्सम होता नहीं। ऐसी कंडीशन में हम लोग आगे देखते हैं, बनता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बनता प्रयोग किया जाता है स्त्री के लिए। किसके लिए किया जाता है, बनता, रमणी, ठीक, वामा, एक से पर्यायवाची, स्त्री पर्यायवाची। आगे पूछा गया मुकुंद किसका पर्यायवाची, मुकुंदी कहा जाता है भगवान विष्णु को। ठीक है, मुकुंद, मुकुंद पर्यायवाची। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, निरामिष किसका पर्यायवाची, जो मांस रहित हो। निरामिष मतलब क्या है, मांस रहित भोजन क्या कहलाता है, निरामिष, और मांस सहित भोजन सामिष। ठीक है, रात में विचरण करने वाला कहलाता है निशाचर, मृत्यु का इच्छुक मुमुर्ष, मोक्ष के इच्छुक मुमुक्ष होता है, मृत्यु का इच्छुक कन्फर्म अभी नहीं, तो आपको इसको देखिएगा। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, क्या है, चिंतामणि। कौन सा है, चिंतामणि। कोई दिक्कत, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है। आदिकाल की रचना है, आलकाल की रचना की अगर बात की जाए, अखरावट है, छत्रसाल दशक है, खुमान रासो, क्या है, खुमान रासो आदिकाल में लिखी गई है, किसके द्वारा खुमान रासो किसने लिखी है, दलपत विजय द्वारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, तेरी बरछीने खलन के, इसमें पूछा गया अलंकार, मौसम अलंकार है, इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। बरछी, बरछी के डबल अर्थ होते हैं, तेरी बरछीने हैं खलन के। ठीक है, तो एक बरछी है, एक बरछी है, तो दोनों अलग अलग अर्थ हैं, दो बार आया है, यमक अलंकार है, खूब पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, जितनी बार आए उसके उतने ही अर्थों, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया, बाणकृष्ण भट्ट ने, ये खूब पूछी जाती है। ठीक है, इसका प्रकाशन स्थान कहाँ से है, तो आप बताएं, काशी से। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय होता है, और ये आपकी गुड़ संधि, उ और ओ मिलके ओ, गुड़, सॉरी, आ और उ मिलके ओ हो जाता है, कौन संधि होगी, गुड़ संधि। ठीक है भाई, चलो, यथाशक्ति में समास बताना है आपको। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, ये होता है अव्ययभाव समास, पहला पद प्रधान अव्ययभाव समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास, दोनों प्रधान हो तो द्वंद्व समास। ठीक है, विशेष विशेष संबंध तो कर्मधारय समास, और पहला संख्यावाची तो द्विगु समास। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, साथ साथ बोल रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो भौर्य का तत्सम भ्रामर होता है, जहाँ पे चांद बिंदी लग जाए समझ लो तद्भव 100% है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, इसका शुद्ध तत्सम क्या हो जाता है, भ्रमर। ठीक है, बाकी सब पर्यायवाची लिखे हुए हैं, भौरा के ही है, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, अशोक के फूल लिखा हुआ, कुटज है, विचार प्रभाव, वृत्ति और विकास आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही।
परमाल रासों को कहते हैं आलाखंड। क्या कहते हैं? आलाखंड। ये रचना लिखी है जगनिक। किसने लिखी है? जगनिक। ध्यान रखना, अच्छी रचना है, पूछी जाती है। ठीक है भाई। मृगावती रचना किसकी है? खूब पूछी गई है, आदिकाल रचना है। उस क्या कहते हैं, मृगावती कुतुब ने लिखी है। ठीक है, मृगावती रचयिता कुतुब है, कन्फर्म है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी लिखा है? अंतरराष्ट्रीय में, अंतरराष्ट्रीय में राज इस पे आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय ये दोनों लिखे जाते कई बार, पूरा पूरा अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय ए भी वाला हो जाता है, तो इसमें आपका ए सही है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर भी आगे देखते हैं हम लोग। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ होता है, ये बताना आपको। चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते बंद होना, दोनों और मुसीबत, यही आंसर सही है। मुहावरे वास्तविक अर्थ नहीं होते हैं, तो जब भी मुहावरे आए तो इसका कॉमन सेंस लगाया जाता है, वास्तविक अर्थ नहीं दिया जाता है। क्या कहेंगे हम लोग? दोनों ओर मुसीबत हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आगे नाथ और ये आगे कुहा पीछे खाई। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आपको पता है कौन सी? रामचरितमानस अवधि में लिखी गई और तुलसीदास के विनय पत्रिका लिखी गई है आपकी ब्रजभाषा। ठीक है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, इसे रसराज कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। और रौद्र उत्साह रस का स्थायी भाव, क्रोध का क्या है? सॉरी, रौद्र क्रोध रस का स्थायी भाव और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास रस का स्थायी भाव, हास से आपका तद्भव शब्द चयन करिएगा, ब्रह्मर अग्नि मस्तिष्क मछली। ठीक है, मत्स्य होता है मछली का, तत्सम ये क्या हो जाएगा आपका? तद्भव। चौपाई छंद में प्रति चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसे सम मात्र छंद कहा जाता है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। पेड़ से बंदर कूदा, जब पेड़ से बंदर कूदा कहा गया है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कुछ अलग हो रही है, क्या कहलाएगा? अपादान कारक से विभक्ति लगाई गई है। ठीक है, तो ये हमारे आ गया होगा। चलो, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है। पापी क्या है? तो पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाची सर्वनाम में गुणवाचक, कौन सा है? गुणवाचक। ठीक है, तो पापी व्यक्ति क्या कहलाएगा? ये गुणवाचक विशेषण है। हाँ, नवल सुंदर श्याम फरीरा में फजल फजल नीरद सी कल कांत थी। तो वैसे ध्यान रखना, नवल सुंदर श्याम फरीरा इतना लिखा होता है तो यहाँ पे उल्लेख अलंकार था, अब पूरा लिखा हुआ है तो सा सी से आ जाते हैं उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है। ठीक है, पहली लाइन केवल यहाँ तक, इसमें आपका होता है उल्लेख अलंकार। ठीक, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक आप कबीरदास जी की रचना है, खूब फेमस है, साकी शब्द रामायणी 3 पार्टों में है। ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कुलीन। उच्च कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? कुलीन। दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। क्या होता है? दात्री। लड़का पेड़ से गिरा, वही कंडीशन अभी एक बार बता चुके हैं, अपादान कारक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 बार रिपीट हो गया। चलो, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला आशीर्वाद खूब लिखने को आता है, तो आशीर्वाद में ये आपका सही है। आशीर्वाद में वा पे रा उड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली गलत है, इसमें उल्टे लिखे हुए हैं। आशीर में बड़ा सी की मात्रा आती, तो आपका ए हो गया। को किस कार की विभक्ति है? वैसे को कर्म कार की विभक्ति है। ठीक है, और को के लिए आपका संप्रदान में भी आता है, लेकिन को रियल में किसकी है? कर्मकार की विभक्ति है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, कृतवाच्य। सीता फल खाती है, ये भी कृतवाच्य हो गया। मेरी गाय काली है, तो काली क्या है? विशेषण का प्रयोग हो रहा है, काली क्या है? विशेषण है। ठीक, ये इच्छावाचक है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, कैसा है? इच्छावाचक, वाक्य अकॉर्डिंग टू अर्थ के आधार पर। ठीक है भाई। संकर शब्द की परिभाषा पूछी गई, वे शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ग्रामीण भाषाओं में संस्कृत भाषा का ज्यों कहते हैं वो फिर तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में फिर बोलते हैं हम लोग देशज। क्या बोलते हैं? देशज। ग्रामीण संस्कृत का कुछ विशेष शब्द ये तद्भव हो जाते हैं, 2 भाषाओं से मिलकर बने हो, क्या कहलाते हैं? संकर। तो ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है भाई। सुत शब्द में कौन सा जोड़े? स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ा जाए जिससे कि ये प्रयोग स्त्री बंद हो जाए, तो सुत में आ जोड़ दो, क्या हो जाएगा? सुता। और सुता क्या है? पुत्री पर्यायवाची। सुत मतलब क्या है? पुत्र पर्यायवाची है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग।
नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ध्यान रखना, अत्यधिक प्रिय होना ये होता है आपका। अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो अश्व मीन्स होता है घोड़ा, होता है घोटक, होता है अ, है होता है कटक, मीन्स होता है सेना। क्या होता है? सेना। ध्यान रखना आप लोग। कटक किसका पर्यायवाची? सेना का। कटक दल समूह। ठीक है, ये पर्यायवाची किसका है? सेना का। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन आपका है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे कहते हैं यायावर। क्या कहते हैं? यायावर, मतलब घूमते रहने वाला। ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी ये झांसी की रानी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। बहुत इंपॉर्टेंट है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके, इनको आप देखिएगा। अब तो है नहीं, ये इतने क्वेश्चन लगाए गए थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। लगभग 40 क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है भाई, थैंक यू।